बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, एक था विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है जी? आपकी आंख किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है जी, और ये ए पॉइंट पर हमारी आंख मौजूद है, तो आंख और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान ये 50 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विजुअल एंगल। विजुअल एंगल के बारे में हमने बात की कि जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा, साइज हमें उतना बड़ा नजर आता है। देखिए जी, यहाँ 50 डिग्री का विजुअल एंगल है, तो यहाँ से आप देखोगे ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा। और अगर इस बी पॉइंट से देखेंगे तो विजुअल एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, तो बी पॉइंट से हमें यही ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है। तो जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा, हमें ऑब्जेक्ट का साइज उतना बड़ा नजर आता है। जितना छोटा विजुअल एंगल होगा, साइज उतना छोटा हो जाएगा। फिर हमने बात की कि विजुअल एंगल को बढ़ाया कैसे जाए। तो इसका जवाब यह है कि आप ऑब्जेक्ट के करीब आ जाएं। जितना आप ऑब्जेक्ट के करीब आते जाएंगे, विजुअल एंगल उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट को हम कहते हैं ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिनोटेड बाय डी। कितना होता है ये? 25 सेंटीमीटर। ये एक लिमिट कह लो जी। आप 25 सेंटीमीटर और आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर 25 सेंटीमीटर का फासला होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएगा और मैक्सिमम साइज का नजर आएगा। अगर आप मजीद करीब आ जाएंगे, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा फासला, 24, 23, 22, अब आपको ऑब्जेक्ट धुंधला नजर आने लग जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो इस कम से कम डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब बात क्या हुई कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट के साइज को, सपोज करें जी ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको बड़े से बड़ा देखना है, तो मैं इसके करीब आऊंगा। जितना मैं करीब आऊंगा, उतना जो है इसका साइज मुझे बड़ा नजर आएगा, क्योंकि उतना ही बड़ा ये विजुअल एंगल होगा। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट से और अपनी आंखों के दरमियान 25 सेंटीमीटर का फासला बरकरार रखना है। इससे 25 सेंटीमीटर से कम कर दूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट धुंधला नजर आएगा। फिर हमने दो किस्म के विजुअल एंगल देखे। एक कहलाता है बीटा, एक कहलाता है एल्फा। एल्फा और बीटा क्या होता है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं बगैर किसी लेंस की मदद से, तो अब जो विजुअल एंगल बन रहा होगा उसको आप कहोगे एल्फा, विजुअल एंगल विदाउट लेंस। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन बीच में कोई लेंस लगा हुआ है, अब जो एंगल बन रहा होगा उसको आप कहोगे विजुअल एंगल बीटा। ठीक है। तो बस फर्क क्या है कि अल्फा जो है बगैर लेंस के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, उस वक्त का विजुअल एंगल। बीटा क्या है? अगर आप लेंस के साथ किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, उस वक्त का विजुअल एंगल। आपको याद होगा, इसकी एग्जाम्पल मैंने दी थी कि एक इंसान अगर नॉर्मल आंखों से देखता है या चश्मा लगा के देखता है, तो जब वो नॉर्मल आंखों से देख रहा है तो उसका विजुअल एंगल कहलाएगा अल्फा, और अगर वो चश्मा लगा के देख रहा है तो जो उसका विजुअल एंगल है वो कहलाएगा बीटा। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये बनती है हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन। उसके बाद हमने ये पहली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ी थी, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। एक लेंस का होता है, एक लेंस का होता है ये। और जो लेंस होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ यानी एफ और ओ के बीच में लाके रख देते हैं। इससे क्या होगा? एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा जो कि मैग्नीफाइड होगा। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकल लेंथ के अंदर, ये इसका वर्चुअल इमेज बन गया। वर्चुअल इमेज लार्ज होता है, बड़ा होता है। फिर हम अपनी आंख को लेंस के इतने करीब ले आते हैं, इतने करीब ले आते हैं कि अब ये जो इमेज से हमारा विजुअल एंगल बन रहा होगा, ये होगा जी तकरीबन 25 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। ठीक है। तो हमने कहा Q इज इक्वल टू डी, यानी कि वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। और फिर हमने इसकी मैग्निफिकेशन ड्राइव की। ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगली डेरिवेशन में ये काम आएगा। अब हमने अब हमने दूसरी ऑप्टिकल डिवाइस पढ़नी है, और इस दूसरी ऑप्टिकल डिवाइस का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगी, सेक्शन सी के अंदर आएगी।
माइक्रोस्कोप, ठीक है। लॉन्ग के अंदर आता है, ये सेक्शन सी के अंदर आता है। इसमें आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग, रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है। 5 चीज़ें लिखनी होती हैं। रे डायग्राम भी बनती है, डेरिवेशन भी होती है और लिखना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ज़रा लेंदी और मुश्किल टॉपिक होगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो ही समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो ही रखूं। कहीं कंफ्यूजन हो उसी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अभी हमने तो इससे पहले वाला जो हमने ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ा था उसमें भी ये माइक्रोस्कोप वर्ड आ रहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। ये इसको हमने क्या कहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा नाम इसका है मैग्नीफाइंग ग्लास। और इसमें भी माइक्रोस्कोप आ रहा है। माइक्रोस्कोप असल में ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस को कहा जाता है जो एक छोटे साइज के ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज बनाए। यानी अगर आपके पास एक छोटा सा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप एक ये बॉक्स, ये एक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका एक बड़ा इमेज बन रहा है, तो अब आप इस डिवाइस को क्या कहोगे कि ये एक माइक्रोस्कोप है। व्हाट इज दिस, इट इज अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाने वाली डिवाइस। अब फर्क यहां पर है सिंपल और कंपाउंड में। पिछली वाली जो हमने डिवाइस पढ़ी थी वो थी सिंपल माइक्रोस्कोप। वो वाला माइक्रोस्कोप भी एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज बना रहा था। ये वाली डिवाइस भी यही काम करेगी, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट का एक लार्ज इमेज बनाएगी। बट ये फर्क जो है कंपाउंड और सिंपल का, ये क्या होता है, ये क्या होता है जी। हमने देखा है जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें एक लेंस यूज किया था हमने, एक सिंगल लेंस था कॉन्वेक्स का, जबकि कंपाउंड में हम 2 लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है जी, अ 2 लेंस ऑप्टिकल डिवाइस। एक 2 लेंस वाली ऑप्टिकल डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट का, एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा उसका एक लार्ज इमेज क्रिएट कर देगी, ठीक है। एक छोटा सा बैक्टीरिया होगा, उसकी एक बड़ा इमेज बना देगी। एक बड़ा सा बैक्टीरिया ना, उसकी एक तस्वीर बना के दे देगी आपको, आपने देख लिया जी स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज करके, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है जी, एक 2 लेंस वाली ऑप्टिकल डिवाइस होती है। ऑप्टिकल का मतलब हो गया लाइट इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर लाइट शामिल होती है। तो एक 2 लेंस वाली ऑप्टिकल डिवाइस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका काम है छोटे ऑब्जेक्ट का एक बड़ा इमेज बना कर दे। बस यहाँ पर फर्क आ रहा है ना सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस था, एक लेंस था, यहाँ 2 लेंस है, ठीक है। पहले लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरे लेंस को हम कहते हैं आई पीस। एक ये वाला लेंस होगा, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जी, ठीक है जी। एक ये वाला लेंस होगा, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये जरा छोटा फोकल लेंथ का होता है, यानी साइज में छोटा होता है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉलर होगी, फोकल लेंथ जो है वो इसकी छोटी होती है। इस वाले लेंस को आप कहते हो ऑब्जेक्टिव। इसको ऑब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके सामने आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है। जो ऑब्जेक्ट होगा ना, स्मॉलर ऑब्जेक्ट, वो इस लेंस के सामने रखा जाता है, इसलिए इसको हमने ऑब्जेक्टिव का नाम दिया हुआ है। तो पहला लेंस जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है और ये साइज में छोटा होता है। जबकि दूसरा लेंस जो हम इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसको हम कहते हैं आई पीस। आई पीस कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की निस्बत ये लार्ज होता है। इसमें लार्ज फोकल लेंथ होती है, इसकी बड़ी फोकल लेंथ होती है, ये बड़े साइज का होता है। ये फर्क है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और आप जो अगली डिवाइस पढ़ोगे ना टेलीस्कोप, उसमें टेलीस्कोप के अंदर भी यही 2 लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। बस फर्क क्या है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आई पीस छोटा होता है। इतना सा फर्क होगा बस टेलीस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब आई पीस को हम आई पीस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ अपनी आंख रखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं। ये हमारी आंख है, हमारी जो आई होती है वो इस लेंस के करीब होती है, इसी वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है आई पीस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गया, एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके सामने अगर हम एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यह ऑप्टिकल डिवाइस उसका एक लार्ज इमेज बना देती है, हमें उसको देखना आसान हो जाता है। इसमें और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 लेंस होते हैं।
एक लेंस होता है थोड़ा छोटा, छोटी फोकल लेंथ होती है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और एक लेंस होता है साइज में बड़ा, उसको हम कहते हैं आई पीस। और ये जरा बड़ा होता है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। नाम इसके क्यों है मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव का नाम हमने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है। आई पीस का नाम हमने आई पीस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ आपकी आंख मौजूद होती है। ठीक है, अक्सर आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, ऐसा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, ये ऐसी होती है, इसमें यहाँ लेंस लगे हुए होते हैं, है ना। बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये इसमें यहाँ पे ये स्टैंड होता है, ठीक है जी। फिर ये ऐसे इसके जो है ना नीचे ट्रे होती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम आँख रखते हैं, यहाँ पे हमारी आई होती है ना। और यहाँ पर हमने जो है वो ऑब्जेक्ट की स्लाइड बना के रखी हुई होती है। तो यहाँ हमने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ हमारे पास क्या है जी, हमारी आँख यानी आई पीस। आइए, अब ये जो ट्यूब नजर आ रही है ना आपको, ये इसको हम कहते हैं बॉडी ट्यूब। इस ट्यूब में ये दोनों लेंसेस लगे हुए हैं। जो पहला लेंस है आई पीस, वो यहाँ पर है, यहाँ पर आई पीस होता है। ठीक है, क्योंकि ये आंखों के करीब है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ये है आई पीस। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है, एक ऑब्जेक्टिव, दो, तीन, हम एक वक्त में एक ही लगाते हैं। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये वही चीज हो गई जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आ रही होती है। तो ये हो गया जी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें दो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या है, इसके सामने एक छोटा ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये उसका एक बड़ा इमेज बना देगी, आपको देखना आसान हो जाएगा। इसके दो ऑब्जेक्टिव है, उन दो जो लेंस है उसमें पहले वाले को आप ऑब्जेक्टिव कहते हो, ये छोटा होता है। दूसरे वाले को आप आई पीस कहते हो, ये बड़ा होता है। उल्टा करते हैं अगर हम, ऑब्जेक्टिव को बड़ा, आई पीस को छोटा, तो फिर ये बन जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बन जाता है, जो हमें आगे पढ़ना होगा। अब जरा ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी हो गया कि दो लेंस होते हैं। अब जरा इसकी वर्किंग देखते हैं। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि ये इमेज बनाता कैसे है, साथ साथ हम इसके मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है, तो मेरी रे डायग्राम थोड़ी आगे पीछे होगी। आप जब बनाओगे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे, बिल्कुल प्रॉपर रे डायग्राम होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया जी वो छोटा वाला ऑब्जेक्टिव। ये हमारे पास आ गया छोटा वाला ऑब्जेक्टिव। इसको हम कह देंगे ओ, कह नहीं, ओ तो नहीं कह सकते इसको हम। इसको हम कह रहे हैं जी ये फर्स्ट लेंस है, या कुछ भी कह लो आप, ऑब्जेक्टिव ही लिख दो इसके आगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ये हमने इसकी वो प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये पॉइंट कहलाता है ओ। ये हो जाएगा जी इसका फोकल, प्रिंसिपल फोकस। ये हो जाएगा इसका 2F। इसी तरह यहाँ पर इसका ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस, ये हो जाएगा इसका 2F। वही हमने जैसे लेंस के लिए लेते हैं ना टर्मिनोलॉजीज, बिल्कुल वैसे ही ली। तो ये वाला पहला लेंस आ गया जी ऑब्जेक्टिव। देख ले, छोटे साइज का बनाया हुआ है मैंने, ये स्मॉलर है। तो ये इसका सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये इसका 2F हो गया। यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस, ये 2F। अब हमें पता है चूंकि हमने आगे जो है एक और लेंस भी लगाना होगा, लिहाजा इसके फोकल लेंथ को हम कह देते हैं FO। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अब जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना इसके सामने, इसके सामने जो आप ऑब्जेक्ट रखते हो वो रखते हो आप कुछ इस तरह एडजस्ट कर लिया जाता है इसको ऊपर नीचे मूव करके, कि ऑब्जेक्ट आएगा F और 2F के बीच में। यहाँ पे, यहाँ ले आते हैं हम ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में। रे डायग्राम्स पर हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर F और 2F के बीच में होता है तो फिर उसका इमेज जो है वो 2F के पीछे बनता है, यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो चले मैं बना लेता हूँ, लेकिन मेरी रे डायग्राम आगे पीछे होगी। आप जब बनाओगे तो आपका प्रॉपर जो है वो तरीके से 2F के पीछे बनना चाहिए। चले देखें, मेरा भी तो इत्तेफाक से मेरा बन ही रहा है। ठीक है, यहाँ इमेज आ जाएगा। इस इमेज को मैं ज़रा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, क्योंकि यहीं पर हम ये आ जाता है इसका डिफरेंट कलर। ये इसका ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पहला वाला लेंस। इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, F और 2F के बीच में। और इसने कहाँ इमेज बनाया जी, 2F के बिल्कुल बैक साइड पर। इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं हम AB, जबकि इसका जो इमेज बन रहा है उसको हम नाम दे देते हैं PQ। ठीक है, ये तरह नाम ध्यान में रख लिएगा, डेरिवेशन में इसकी बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। अब ये तो ऑब्जेक्ट
लेंस जो था हमारा पास, जो फर्स्ट लेंस है, दैट इज आवर फर्स्ट लेंस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये उसने इमेज बना दिया। इसके सामने ऑब्जेक्ट आ गया ये ए बी, और इसने इसका इमेज बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लाते हैं दूसरा लेंस, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, आई पीस का। अब हम आई पीस जब लाएंगे तो आई पीस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ये जो इमेज बन रहा है ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। आपको याद होगा ये हमारे पास लेंस होता है, ये उसका ओ होता है, ये उसका एफ होता है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं फोकल लेंथ, एफ और ओ के बीच में। ये जो हिस्सा कहला रहा है ना, जहां पे मैं ब्लैक कलर करने जा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाती है फोकल लेंथ। अब हम आई पीस को कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ये जो पी क्यू वाला इमेज बना है ना, ये इधर कहीं आ जाएगा, ऐसे यहाँ कहीं आएगा फोकल लेंथ के अंदर। और आपको कल की डायग्राम अगर याद हो, ये वाली देखो, अगर लेंस के सामने ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ के अंदर होता है तो फिर एक वर्चुअल लार्ज इमेज बनता है, ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। देखो ना, यहाँ हमने कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, फोकल लेंथ के अंदर ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बना, वर्चुअल और सीधा, इरेक्ट और लंबा। तो ऐसा होना वाला है अब नीचे का। तो हमने पहला ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ और 2f के बीच में। इस लेंस ने क्या करा, उसका एक इमेज बना दिया पी क्यू। अब ये जो है पहले लेंस का इमेज है, लेकिन अब दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ आई बात? ये जो है फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट लेंस का इमेज है। लेकिन अब मैं जब दूसरा लेंस लाऊंगा तो नाउ दिस पी क्यू विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड लेंस। अब ये दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और कहाँ रखना होगा हमें इसको, फोकल लेंथ के अंदर। ठीक है, चले अब हम करते हैं ये काम भी। अब हम कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं, आपने देखा होगा ना, यहाँ माइक्रोस्कोप में नॉब लगे हुए होते हैं। माइक्रोस्कोप में यहाँ एक नॉब लगा हुआ होता है, इसको कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। फिर उसके बाद अक्सर यहाँ एक नॉब लगा हुआ तो उसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इनको हिला के ये सारी एडजस्टमेंट की जा रही है। कंपाउंड माइक्रो जो ऑब्जेक्टिव आई पीस को हिला रहे हैं ना, वो इनको हिला के किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम दूसरा लेंस ला रहे हैं जी आ गया हमारे पास दूसरा लेंस, एक लार्ज आई पीस। ठीक है, चले मैंने तो इसको अच्छा काफी बड़ा ही बना दिया। ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेकंड लेंस हो गया, दैट इज आवर, ये हमारे पास फर्स्ट लेंस था, ये हमारे पास सेकंड लेंस आ गया, और इसका नाम क्या है, आई पीस। ठीक है, अब देखें ये इसका ओ हो गया। अब मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। अब ये वाला इसका ओ हो गया, ये इसका एफ हो गया, 2f बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरफ यहाँ पर ये इसका एफ हो गया, 2f बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला एफ क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि एफ ई एफ ई। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और अब आप देखो जी, मैंने कुछ इस तरह एडजस्ट किया है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इमेज आया था, अब ये हमारे पास जो सेकंड लेंस है इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है। सही कह रहा हूँ ना, देखो फोकल लेंथ के अंदर आ गया, ऐसे एडजस्ट किया जाता है। तो पहला वाला जो लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस, उसने हमारे ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाया पी क्यू, ये हमारा हो गया फर्स्ट इमेज। अब हम सेकंड जो लेंस होता है आई पीस, उसको कुछ इस तरीके से लेके आते हैं कि ये जो पहला इमेज आ रहा था ना, फर्स्ट इमेज, अब ये हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाए, तो एफ ई और ओ के अंदर आ गया। यहाँ तक तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, माइक खुले में आपके। अब क्या करेगा जी, आई पीस इसको ऑब्जेक्ट मानेगा और इसका एक इमेज बनाएगा। चले जी हम भी बना देते हैं, लेकिन उसके लिए हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं। हम करते हैं रेड से बनाते हैं, नहीं चले ब्लू से ही बना लेते हैं। तो अब इसका इमेज कैसा बनेगा जी, यहाँ पर आएगी, ठीक है जी, और ये मुड़ जाएगी, एफ से गुजर जाएगी, और ये वाली जो है ये इसके ओ से गुजरेगी। अब ये देख लें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही हैं, जाहिर बात है ये यहाँ तो नहीं मिलेंगी। फिर हम इनको वर्चुअल एक्सटेंड करेंगे और पीछे इसका इमेज कहीं बन जाएगा। तो मैं ये नाम तो हटा देता हूँ। अब हमने ये इसको ऐसे हमने इसको एडजस्ट किया, इसको एक्सटेंड किया जी, ये वर्चुअल एक्सटेंशन हम कर रहे हैं। ठीक है जी, और सपोज करें जी ये इसका इमेज बन गया। अब इसके इमेज को मैं कलर दे देता हूँ रेड कलर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड इमेज बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। ये वो फाइनल इमेज होता है जिसको फिर हमारी आंख देख रही होती है। हम अपनी आंख जो है यहाँ पर इस आई पीस के आसपास रख देते हैं, ये हमारी आंख आ गई।
ठीक है जी, लाल कलर की आँख तो भूत की होती है। ये हमारी आँख आ गई और अब हम इस इमेज को देख रहे होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया था ये, और जब हम लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके देख रहे हैं तो फिर हमें इसका ये वाला इमेज नजर आ रहा होता है। ये इसकी रे डायग्राम हो गई। अगेन मैंने बगैर मेजरमेंट के बनाई है, आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे। ये आपके जो फोकल लेंथ है ना, ये वाला फोकल लेंथ, ये वाला और ये वाला एक जैसा होना चाहिए। इसी तरह ये वाला और ये वाला एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो एफ और 2F के बीच में उसका इमेज फिर यहीं बनेगा। फिर जब आप ये वाला लेंस रखोगे तो ये इमेज जो है फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए, फिर आप इसका इमेज बना देगा। ये तो इसकी रे डायग्राम हो गई। तो रे डायग्राम दोबारा समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट लेंस है, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, वो हमने कहाँ रखा, एफ और 2F के बीच में। तो इस फर्स्ट लेंस ने यानी कि ऑब्जेक्टिव ने आपका इमेज कहाँ बनाया जी, यहाँ पर। पी क्यू इसका नाम है। ये हमारा है जी पहले लेंस का इमेज। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वाला जो लेंस है आई पीस, उसको हम इस तरीके से करीब लाते हैं कि ये जो इमेज बना है ये इस लेंस की फोकल लेंथ में आ जाए, यानी एफ ई और ओ के बीच में आ जाए। तो देख लें, मैंने ये लेंस कुछ इस तरह रखा कि अब ये जो इमेज है पी क्यू, ये एफ ई और ओ के बीच में आ रहा है। अब ये जो दूसरा वाला लेंस है ये फिर इसका एक वर्चुअल इमेज है, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये वर्चुअल लार्ज इमेज बन गया, एक वर्चुअल लार्ज इमेज बन जाता है। अब जरा इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन जरा टेढ़ी है, खास करके ये जो वेरिएबल्स है ना इस पर, इसके मामले में जरा टेढ़ी होगी। तो देखें, दो तीन चीजें ध्यान में रख लिएगा। ए बी, पहली बात तो क्या है, व्हाट इज ए बी। ए बी हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन किसका था ऑब्जेक्ट, वो इसका था। फर्स्ट लेंस की अगर मैं बात करूं, चले मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट लेंस जो था, यानी कि वही नाम क्या है उसका, ऑब्जेक्टिव। पहला लेंस मेरे पास है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट है ये ए बी, और इसका इमेज कौन था, पी क्यू। सही कह रहा हूं ना। तो मेरे पास जो फर्स्ट लेंस मैंने यूज किया था, जिसका नाम ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है ए बी। और इसका इमेज कहाँ बना है, या इसका इमेज कौन है, इसका इमेज है पी क्यू। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और पी क्यू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। लेकिन किसका, पहले ऑब्जेक्ट, पहले लेंस का। तो जो पहला लेंस था जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का, उसका ऑब्जेक्ट हो गया ये ए बी, और उसने इमेज बनाया ये पी क्यू। अब अगर हम दूसरे लेंस को देखें, हमारा जो सेकंड लेंस है जिसको हमने नाम दिया हुआ है आई पीस का, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसका ऑब्जेक्ट है ये पी क्यू। जो पहले लेंस का इमेज है, असल में वो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पी क्यू, और उसका जो इमेज बना है वो क्या है, वो ये रहा, ए बार बी बार, ए बार बी बार। तो सेकंड लेंस के तबार से ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ये चार बातें जरा ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होती है। क्योंकि देखो ना, 2 दफा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, 2 दफा हाइट ऑफ इमेज आ रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे हर लेंस का अपना अपना ऑब्जेक्ट है। इस लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है ये, जबकि दूसरे लेंस का ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आते हैं नीचे डेरिवेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम एल्फा की बात करते हैं। एल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल। अगर आप ऑब्जेक्ट को नॉर्मल आंखों से देख रहे हो उस टाइम का विजुअल एंगल। सही कह रहा हूँ ना। जबकि बीटा क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं कैसे, लेंस को बीच में रख के, लेंस हमारे पास रखा हुआ और उसका जो इमेज बन रहा हो तो उसका आप कहते हो विजुअल एंगल। तो सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल होता है, ये इमेज का विजुअल एंगल होता है। पहले अल्फा की बात करते हैं। हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है जी, ये है जी ए बी, बैक्टीरिया। और फाइनल इमेज हमारे पास क्या बना है, ये हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था। तो ए बी हम ये ले लेते हैं, ऐसे अलग से ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया ए बी। अगर मैं इसको डायरेक्ट अपनी आंखों से देखूंगा, डायरेक्ट अपनी आंखों से देखूंगा, ठीक है जी, तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विजुअल एंगल, और इसको हम क्या कहेंगे, एल्फा। सही कह रहा हूं ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखेंगे, कोई लेंस बीच में ना लगा हुआ ना हो, तो फिर जो एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो, एल्फा।
तो ये मेरे पास था वही ए बी वाला ऑब्जेक्ट, असल ऑब्जेक्ट जिसको हमने माइक्रोस्कोप के आगे रखा है। ये मैं उसको अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहा हूँ, तो इस टाइम पे जो एंगल बन रहा होगा उसको आप कहोगे अल्फा। इसका मैक्सिमम साइज हमें कब नजर आएगा? मैंने आज की क्लास में आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका मैक्सिमम साइज आपको कब नजर आएगा? जब आप विजुअल एंगल मैक्सिमम कर देंगे। और विजुअल एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब आपका ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है ये डी होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डी के बराबर। ठीक है, जरा इस ट्रायंगल को दोबारा बताता हूं मैं। अभी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डाल दिया साइड में। हमने ये जो हमारे पास असल ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, हमने इसको लिया और हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं, नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं। अब जो एंगल बनता है इसको देखने में वो कहलाएगा अल्फा, विजुअल एंगल विदाउट लेंस, अल्फा। हमें इसका साइज मैक्सिमम कब दिखता है या बिल्कुल क्लियर इमेज कब दिखेगा? जब हमारे पास ये जो आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है ये होना चाहिए डी, वही 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू डी। अब यहां पर हम रेशियो लेंगे 10 अल्फा का। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं माइक खोल के, क्योंकि आगे और ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। आप लोग मौजूद है मेरे साथ? हाँ, डन है जी। तो ये मैंने एक रफ में साइड में ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरी आंख है। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो जो एंगल होगा वो कहलाएगा अल्फा। एक बात। दूसरी बात, मैंने ऑब्जेक्ट को डी तक रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है, ताकि उसका बिल्कुल क्लियर इमेज आए। और ये चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P इज इक्वल टू डी। अब 10 अल्फा निकाल रहा हूं। अल्फा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस डायग्राम में परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी कि ए बी, डिवाइडेड बाय बेस हो गया ये, यानी कि P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 10 अल्फा क्या बन रहा है? ए बी अपॉन, और P को मैंने क्या कहा हुआ है? मैंने तो उसको D पे रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो मैं इसको कर दूंगा D। एंगल बहुत छोटा होता है, 10 इग्नोर किया जा सकता है, हम इस 10 को इग्नोर कर देंगे, खाली अल्फा बना देंगे। अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय डी। ये तो हमने बना लिया अल्फा, एक विजुअल एंगल। ठीक है, तो अल्फा हमने कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट को अपनी नॉर्मल आंखों के सामने रखा, 10 रेशियो लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी, और बेस क्या हो गया जी? P जो होता है उसको हमने डी कहा हुआ है, डी पे रखा हुआ है, तो ए बी अपॉन डी, ये अल्फा बन गया। 10 इग्नोर कर दिया। अब हम बनाते हैं बीटा। अब बीटा कैसे बनेगा जी? आप जिस चीज को देख रहे हो, जैसे कि आपने अगर ये ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप अपनी आंख और इस ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस रख दोगे, यानी लेंस के सहारे से देखोगे। अब जो एंगल बन रहा होगा ना, दैट इज कॉल्ड द बीटा, विजुअल एंगल विद लेंस। ठीक है, विद लेंस। अच्छा, अब हम यहाँ पे, ये हमारी आंख। अब जब अपनी आंखों से देखते हैं, जब हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आंखों से देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता, हमें ये वाला जो बीच में इमेज बना था ये भी नजर नहीं आता, हमें ये नजर आ रहा होता है ना। यही बताया था ना, जब हम अपनी आंखों से देखते तो हमें बैक्टीरिया ये नजर आ रहा होगा। तो इसका एंगल ले लेंगे हम ए बार बी बार का। समझ आई बात? जब आप लेंस के साथ अपनी आंखों को लगा के देखोगे, आपको ये ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होता, आपको ये भी नजर नहीं आ रहा होगा जो बीच में इमेज बना था, फर्स्ट इमेज, आपको ये नजर आता है ए बार बी बार। ठीक है, तो ये हमने ले लिया ए बार बी बार। छोटा सा ही ले लेते हैं, हमारे लिए कौन सा डायग्राम इतनी मायने रखती है। ये आ गया ए बार बी बार। इसको हम देख रहे हैं अपनी आंखों की मदद से, बीच में लेंस लगाया हुआ है। ये हम अपनी आंखों की मदद से देख रहे हैं। ठीक है जी, बीच में चलें, ये लेंस लगाया हुआ है। अब जो एंगल बन रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? विजुअल एंगल विद लेंस, यानी कि बीटा। है ना, सभी तो समझ में आ गई बात? बस यही वो देख लो फर्क है। यहाँ पे हम जब अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो अल्फा हो जाएगा, जब अपनी आंखों से इमेज को देख रहे हैं तो बीटा हो जाएगा। बीटा के लिए हमने बीच में लेंस लगाया हुआ है, यहाँ आपको वो लेंस ये नजर आ रहा, ये रहा वो लेंस। ठीक है, अब अगेन ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अच्छा, एक और बात, ये जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये जो फाइनल इमेज बनाता है, ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे होता है, यानी डी। ठीक है, ये वाला इमेज भी आपका कहाँ होगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, यानी डी पे। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इमेज बन रहा है, ये भी क्या है? डी के बराबर है। और चूंकि ये इमेज है
तो इसको हम कहेंगे क्यू, इमेज डिस्टेंस। तो इस डायग्राम में ये बीटा निकालेंगे अब हम, और ये जो नीचे बेस है ये है क्यू इज इक्वल टू डी। अब अगेन यहाँ पर भी वही काम करेंगे जी, टेन बीटा निकालें, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है जी, ए डैश बी डैश, बेस क्या है आपके पास क्यू, टेन इग्नोर कर दें तो बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय डी, कितना क्यू कितना है डी, ये हो गया हमारे पास बीटा। ये हमने अल्फा बीटा निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपने ये वाली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाली डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये रे डायग्राम बनती है बस, ये वाली, इवन के ये वाली डायग्राम भी नहीं बनती। ठीक है, ये वाली डायग्राम भी नहीं बनाई, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, रे डायग्राम बनती है। तो हमने अल्फा और बीटा निकाला कैसे, अल्फा हमें पता है जी विदाउट लेंस, बीटा विद लेंस। अब जब हम विदाउट लेंस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने सामने रखा, डी पॉइंट पर, डी डिस्टेंस पे रखा, हमने जो है वो अल्फा निकाल लिया। फिर जब आप अपनी आंखों से ऊपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम तो इमेज को देखते हैं, लिहाजा बीटा निकलेगा इमेज पर। तो हमने ये इमेज लिया, बीच में लेंस लिया, अब ये बीटा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज, वो होगा डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया डी, हमने ये बीटा भी निकाल लिया। अब हम आते हैं जी एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है जी, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। बीटा क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय डी, फिर ये डिवाइड आएगा, ये वाला डिवाइड आएगा, तो ये डिवाइडेड बाय अल्फा क्या है जी, ए बी अपॉन डी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय डी। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर अगली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, डी ऊपर ए बी नीचे, डी से डी कट गया। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी बन रही है जी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं डिजाइन। ठीक है जी, ये तो इजी था, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, अल्फा का जो बीटा जो हमने निकाला वो हमने रखा, डिवाइडेड बाय जो अल्फा निकाला वो रखा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, ये वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गई, डी से डी कटा, ये बच गया आपके पास। ठीक है, अब तक जो हमने बात की है, हमने इसकी तो बात ही नहीं करी। हमने अब तक जो है वो ऑब्जेक्ट रख लिया जहन में, हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो अल्फा निकाला है, ये जो फाइनल इमेज बना था इसके हिसाब से हमने बीटा निकाला है। अब तक हमने ये जो बीच में ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना था ना पी क्यू, जो पहले लेंस का जो है वो इमेज था, दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट था, इसकी हमने बात नहीं की। इससे डिवाइड करते हैं हम, इसको भी लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वेशन में पी और क्यू को। तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी क्यू। और याद रखिएगा पी क्यू क्या है, ये जो आपका बीच में जो पहला इमेज बना था ना, वो जो बीच का इमेज है, जो एक के लिए इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, वो है पी क्यू। तब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जी पी क्यू से। तो m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ये मल्टीप्लाई किया हमने पी क्यू से, ये डिवाइड किया हमने पी क्यू से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने पी क्यू से। अब जरा इसको रीअरेंज करते हैं, एक पी क्यू हम जो है ए डैश बी डैश के साथ लिख देंगे, एक जो है हम ए बी के साथ लिख देंगे। तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, समझ में आई बात। ये वाला जो नीचे वाला तो है ना, डिनोमिनेटर पे पी क्यू था, ये मैंने ए डैश बी डैश के साथ लिख दिया, और नोमिनेटर पे जो पी क्यू था वो मैंने ए बी के साथ लिख दिया, रीअरेंज कर दिया। अब जरा इन वेरिएबल्स के नाम डालते हैं। ए डैश बी डैश क्या है जी, हमारे पास जो फाइनल इमेज बना था, देख लें, ये जरा वेरिएबल्स देख लें, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखें ए डैश बी डैश क्या है जी, इमेज का, ये चाहो तो अपने पास एक जगह उतार लो, क्योंकि मैं ऊपर नीचे करता नहीं रह सकता ना। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है, आपको मैं बता देता हूँ नीचे। ये ध्यान में रखिएगा कि ए बी क्या है जी, पहले वाले लेंस का ऑब्जेक्ट, पी क्यू क्या है, वो बीच वाला इमेज जो बना था। फिर इधर पी क्यू जो है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है। आते हैं जी नीचे। अब ए डैश बी डैश क्या है जी, फाइनल इमेज जो हमारा बना था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पी क्यू क्या है जी, पी क्यू जो है हमारे पास, अब ये तो सेकंड, अच्छा चले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वाली वेरिएबल्स जो ये हैं जी सेकंड लेंस की,
ये वाली जो वेरिएबल्स है ये है फर्स्ट लेंस की। कैसे पता चला? ए डैश बी डैश सेकेंड लेंस ने जो है फाइनल इमेज बनाया था, और ए बी तो ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट लेंस के सामने रखा हुआ है। तो ये वाली वेरिएबल सेकेंड लेंस, ये वाली वेरिएबल फर्स्ट लेंस। चले जी आते हैं, ए डैश बी डैश क्या है जी? इमेज है हमारे पास सेकेंड लेंस की, डिवाइडेड बाय पी क्यू क्या है जी? अब पी क्यू सेकेंड लेंस के लिए क्या है, चेक कर लेते हैं। हमें ये देख रहे हैं ना, पी क्यू सेकेंड लेंस के लिए क्या है, चेक करते हैं जी। ये देखें, सेकेंड लेंस के लिए पी क्यू क्या है? एच ओ। ठीक है, तो नीचे हम लिख देंगे एच ओ। एच ओ चाहो तो आप यहाँ ऊपर कहीं पे लिख दो आई पी से वो ऑब्जेक्टिव, वो इतना इशू नहीं होता। वैसे नहीं लिखने की जरूरत है, कोई तो समझ में तो आ रहा होता है। तो जरा यहाँ कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे एच आई एच ओ दो दो दफा आएगा। इसी तरह ये देखो, ये क्या हो जाएगा? एच आई, ये हो जाएगा एच ओ। आ रहा है ना दो दो दफा? बस फर्क क्या है जी? देखो आप गौर से सुनो, ए बी क्या है? मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ दोबारा, ऐसी रफ सी डायग्राम बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये है जी इमेज ए बी, सॉरी ऑब्जेक्ट। फिर इसने जो इमेज बनाया था वो ये बनाया था पी क्यू। फिर सेकंड लेंस ने इसको ऑब्जेक्ट माना और इसका ये इमेज बनाया ए डैश बी डैश। यही था ना कहानी? ठीक है, फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी, और इमेज क्या है? पी क्यू। सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? ये, और इमेज क्या है? ये। आते हैं इधर। अब ये वाला जो वेरिएबल है ये है हमारा सेकंड लेंस का, इस लेंस का। तो इस लेंस के एतबार से देखो ए बी क्या है? ए बी इस लेंस के एतबार से है इमेज, हाइट ऑफ इमेज, तो इसलिए मैंने एच आई लिखा है। और पी क्यू क्या है जी? सेकंड लेंस का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको एच ओ लिखा है। ये सेकंड लेंस की बात हुई। अब फर्स्ट लेंस पर आते हैं। ये वाला फ्रैक्शन फर्स्ट लेंस का है, तो फर्स्ट लेंस के लिए पी क्यू क्या है? फर्स्ट लेंस के लिए पी क्यू इमेज है, लिहाजा एच आई लिख दिया। और ए बी क्या है? फर्स्ट लेंस के लिए ए बी ऑब्जेक्ट है, तो एच ओ लिख दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं जी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन होता है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन होता है। फॉर्मूला लिखवाया हुआ है इसका आपको। और चूंकि सेकंड लेंस की बात हो रही है, तो सेकंड लेंस को हमने ऑब्जेक्टिव कहा हुआ है, सॉरी आई पीस, तो इसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा? ये भी मैग्निफिकेशन होगा, लेकिन फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव, एम ओ प्लस एम ई। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पहले तो पूछो, क्योंकि क्लास ड्रॉप होने वाली है, उसके बाद फिर हम दोबारा रिज्वाइन करते हैं, तो खत्म होने वाली है। जरा रिज्वाइन करें, उसके बाद फिर दोबारा हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। रिज्वाइन करें फिर